हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हियर। गाइस, आज मैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी। गाइस, ये आप लोगों के लिए मार्च के मंथ के लिए रीडिंग्स होंगी। ये आप लोगों के लिए 1 to 7 मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी। सो देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 1 to 7 मार्च। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। तो देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 1 to 7 मार्च। 1 to 7 मार्च कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज पेज ऑफ कप्स। इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। यहाँ पर लॉट्स ऑफ हीलिंग है आपके लिए। करंटली अगर मैं देखूँ तो करंटली मुझे इस तरह शो हो रहा है कि यहाँ पर लॉट्स ऑफ हीलिंग है। बहुत ज़्यादा हीलिंग के प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं। करंटली यहाँ पर हीलिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा शो हो रही है। इन द रिसेंट पास्ट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स है एंड द हर्मिट का कार्ड है। ओके, ऑल राइट। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि किसी चीज़ पर या किसी पर्सन पर आपको लेट गो करना पड़ा है एंड आप ऐसा नहीं करना चाहते थे। आप जस्ट नहीं चाहते थे कि चीज़ें लेट गो करें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि नो, मैं इसके लिए फ़ाइट करूँगा एंड तक, या मैं इसके लिए फ़ाइट करूँगी एंड तक, और ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जीज़ हैं। लाइक कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसे पर्सन थे जिन पर आप लेट गो नहीं करना चाहते थे बट आपको करना पड़ा है। लाइक आप नहीं चाहते थे कि वो आपकी लाइफ से जाएं, बट कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे डिटैच हुए हैं, जिन्होंने आपको छोड़ दिया है बेसिकली। एंड आप ऐसा नहीं चाहते थे कि वो आपकी लाइफ से जाएं या वो आपको छोड़ दें या आप उनसे अलग हों। आप ऐसा नहीं चाहते थे बट ऐसा हुआ है एंड आपको उनको लेट गो करना पड़ा है। एंड ऑफ कोर्स रोल्स जो है वो रिवर्स हो सकते हैं। मे बी जो एनर्जीज़ मैं आपके लिए बता रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हों, और जो आपके पार्टनर के लिए बताऊँ आपकी एनर्जीज़ हों। सो ये आप बेटर समझ सकते हैं कि कौन सी एनर्जीज़ आपकी एंड कौन सी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं। बट रिसेंटली पास्ट की एनर्जीज़ में कोई ऐसे पर्सन है जिन पर आपको लेट गो करना पड़ा है और जिनसे आप रिसेंटली पास्ट में डिटैच हुए हैं। लाइक आप उनसे अलग हो चुके हैं या वो आपसे अलग हो चुके हैं और उन्होंने आपको छोड़ दिया है। इस तरह की एनर्जीज हैं। ओके, इन द करंट सिचुएशन यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ लव आपके लिए शो हो रहा है बट आप नहीं जानते कि इसके बारे में आपको क्या करना चाहिए। और ये किसी भी फॉर्म में लव हो सकता है। लाइक ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरह हो कि ओ माय गॉड ये मेरे पर्सन है, लाइक ये मेरे प्रिंस हैं या ये मेरी प्रिंसेस हैं। ये ज़रूरी नहीं है। ये इस तरह भी हो सकता है कि लव आपकी लाइफ में शो हो फ्रेंडशिप की फॉर्म में। लाइक आपके कोई फ्रेंड हो जो आपसे कोई फ्रेंड हो जो आपसे लव रखते हो, और ये किसी भी फॉर्म में शो हो सकता है। लव ज़रूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में शो होगा, लाइक रिलेशनशिप की फॉर्म में, बट लव शो होगा आपकी लाइफ में। करंटली एनर्जीज हैं, सो मे बी ये किसी फॉर्म में इस वक्त आपको लव जो है वो शो हो रहा है अपनी लाइफ में। आई डोंट नो कि ये किस फॉर्म में है, बट मुझे इस तरह शो हो रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल है आपकी साइड से। इवन कि आपकी इंट्यूशन और हर चीज़ आपसे कह रही है कि आपको इस कनेक्शन में या इस रिलेशनशिप में या इस सिचुएशन में जो भी ये है इसमें जाना चाहिए या इसके लिए जाना चाहिए। पॉसिबली एक प्रैक्टिकल वे में चीज़ें ले जाने से आपको ऐसा फील होता है कि नो, ये आगे नहीं जाएगा, इसका आउटकम अच्छा नहीं होगा, या ये सब किस तरह आगे बढ़ेगा, या ये सब मैं नहीं कर सकता। लाइक मे बी मुझे इस तरह शो रहा है कि मे बी आपको लव पर अब ट्रस्ट नहीं है, लव पर आपको भरोसा नहीं है। सो अगर ये कोई लव कनेक्शन भी है जो आपकी लाइफ में शो हो रहा है, कोई आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, कोई रिलेशनशिप के लिए कोई है कनेक्शन ऐसा, तब भी मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आपको इस पर ट्रस्ट नहीं है।
जिसकी वजह से आप इसमें मे बी नहीं जा रहे, क्योंकि आप इस तरह के थॉट्स में हैं कि ये सब आगे किस तरह बढ़ेगा, ये किस तरह आगे जाएगा, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा, मैं इसको आगे नहीं लेकर जा सकता। एंड इस तरह की बहुत सारी थिंकिंग आपके माइंड में इस वक्त है करेंटली सिचुएशन में। इन द इमीडिएट फ्यूचर अगर मैं आप लोग की एनर्जी देखूँ, सो यहाँ पर दी हाई प्रीस्ट, जस्टिस एंड किंग ऑफ वांड्स। ओके, आप अपने सेल्फ के लिए, खुद के लिए कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो कि अनप्लेजेंट है, लाइक जो कि ना खुशगवार है, जो खुशगवार नहीं है, कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं आप बेसिकली जो अच्छा नहीं है। अगर मैं इजी वर्ड्स में कहूँ तो कुछ ऐसा जो कि अच्छा नहीं है, आपके खुद के लिए अच्छा नहीं है, आपको खुद अच्छा नहीं लगता, खुशगवार नहीं लगता आपको, बट आप खुद ही वो क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। यहाँ हर्ट ब्रेक है, चीज़ों में हैवीनेस है, लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको भारी लगेंगी, आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर इस सिचुएशन में, चीज़ों में हैवीनेस है। काफ़ी टाइम हम खुद को किसी ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ और दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़, हम सारी चीज़ों में हमें इस तरह लगता है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं सब जगह बैड लक शो हो रहा है, इस तरह फील हो रहा होता है, कभी कभी ऐसा फील हो रहा होता है हमें। एंड हम खुद भी उससे क्रिएट कर रहे होते हैं, लाइक हम खुद भी अपने लिए एक गुड स्टफ़ क्रिएट नहीं कर रहे होते ऐसी सिचुएशन में, हम खुद भी अपने लिए और डिफ़िकल्टीज़ ही क्रिएट कर रहे होते हैं, अपनी मे बी अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से या किसी भी वजह से। बट इस वक्त मुझे इसी तरह की सिचुएशन आपकी लग रही है, लाइक आप जिस भी चीज़ में जा रहे हैं आपको इस तरह फील हो रहा है कि ये बैड लक है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। मैं सिचुएशन को क्लैरिफाई करना चाहूँगी अपने दूसरे डेक से, ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हो या अगर आप लोग को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई। Clarify the Justice card in the immediate future. The Emperor, the Empress, Four of Pentacles. Okay. यहाँ पर स्ट्रगल है आपकी साइड से बैलेंस लाने के लिए अपनी लाइफ में, लाइक आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए, बेसिकली आप इस चीज़ में बैलेंस लाने के लिए कि आप चीज़ों के बारे में जो फील करते हैं और चीज़ों के बारे में जो सोचते हैं, लाइक अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स, इसमें बैलेंस लाने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, या इसमें बैलेंस लाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं और किसी सिचुएशन में ऐसा है जहाँ आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, लाइक एक कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, इमोशंस इतने ज़्यादा वहाँ पर नहीं हैं आपके। एंड कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं और आप इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं, उसमें सोचते ज़्यादा नहीं हैं, बल्कि आप सिर्फ आपके इमोशंस जो है वो आपको लीड कर रहे हैं उस सिचुएशन में। सो यहाँ पर आप सारी सिचुएशंस में दोनों तरह से बैलेंस लाना चाहते हैं, लाइक जितनी भी सिचुएशन है यहाँ पर आप उन सब में दोनों तरह से बैलेंस लाना चाहते हैं, इमोशनली भी और थिंकिंग में भी, लाइक आप चाहते हैं कि दोनों चीज़ें बैलेंस होकर चलें हर सिचुएशन में। किसी सिचुएशन में ऐसा ना हो कि आप इमोशंस आपको लीड कर रहे हों या आपका माइंड आपको टोटली आपका माइंड आपको लीड कर रहा हो, लाइक आप चाहते हैं कि बैलेंस लेकर आप दोनों सिचुएशंस में चलें, दोनों तरह से बैलेंस लाना चाहते हैं बेसिकली। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द हर्मिट कार्ड इन द रीसेंट पास्ट, ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। Three of Swords, Ace of Pentacles and Queen of Cups. Okay. ओके, सो अगेन ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ कोई चीज़ या कोई पर्सन आपकी लाइफ से अलग हो रहे हैं। ये रिसेंटली पास्ट की एनर्जीज़ में है, क्योंकि मैंने द हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई किया है जो कि आपके रिसेंटली पास्ट की एनर्जीज़ में था। सो यहाँ पर कोई चीज़ रिसेंटली पास्ट में कोई चीज़ या कोई पर्सन आपकी लाइफ से अलग हो रहे हैं एंड आप कोशिश कर रहे हैं इस वक्त से गुजरने की, एंड एट द सेम टाइम आपके अंदर से ऐसी फीलिंग है, लाइक कहीं ना कहीं आप अंदर से ऐसा सोचते हैं कि नो,
मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि वो पर्सन मुझे छोड़कर जा रहे हैं या उन्होंने लेट गो किया है सिचुएशन से, वो चले गए हैं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं आपके अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लाइक आप इसको एक्सेप्ट नहीं भी कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप इस टाइम को फेस करके इससे गुजरना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टाइम गुजर जाए, आप इससे गुजर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग है जो ये कहती है कि नहीं, मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, लाइक मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि वो पर्सन मुझे छोड़कर जा रहे हैं। बट कुछ चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि ऐसा हो रहा है, सो दैट्स वाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द किंग ऑफ वॉन्ड्स इन द इमीडिएट फ्यूचर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं क्योंकि ऐसा हो रहा है, उसको हम नहीं चेंज कर सकते। पेनफुल सिचुएशन होती है बट उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, जब भी हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। अपने पेन से सीखना चाहिए इंसान को कि उसको आगे ऐसा कभी नहीं होने देना, आगे किसी से ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं है कि वो आपको पेन देकर जा सके। ओके, द मैजिशियन, जस्टिस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऑल राइट, यहाँ पर आप इस तरह शो हो रहे हैं कि आपको ट्रस्ट नहीं है लव में, और ये आपके लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये नहीं सोचें कि आप किसी के बगैर नहीं रह सकते या आप किसी के बगैर रह सकते हैं, लाइक आप मैं इस तरह नहीं कहूँगी कि आप ये सोचें कि मुझे तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सबके बगैर रह सकता हूँ, या आप ये सोचें कि मैं किसी के बगैर नहीं रह सकता। लाइक मैं बस ये कहूँगी कि इस तरह सोचने से जो हम बिलीव्स बना लेते हैं, लाइक जो हम भरोसा अपने दिल में, अपने माइंड में बिठा लेते हैं, इस तरह सोचने से वो बिलीव्स हमारे अंदर एक किस्म की एनर्जी क्रिएट कर देते हैं जो या तो हमें स्टॉप कर देती है एनर्जी, वो एनर्जी या तो हमें स्टॉप करती है, या फिर वो एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है कि वो हमारी हेल्प करती है कि हम मूव फॉरवर्ड कर सकें, आगे बढ़ सकें अपनी लाइफ में। सो आप अपने अंदर एक ऐसी ही एनर्जी क्रिएट कीजिए जो आपको हेल्प करे आगे बढ़ने में। ऐसी एनर्जी क्रिएट मत कीजिएगा जो आपको एक पॉइंट पर स्टॉप कर दे, क्योंकि आपको किसी के लिए स्टॉप नहीं होना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। सो ऐसी एनर्जी क्रिएट कीजिए जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। या सो यहाँ मुझे ऐसा शो हो रहा है कि अब आप इस एनर्जी पर हैंग ऑन नहीं किए हुए, लाइक आप इस एनर्जी पर अब नहीं है कि आई नीड समबडी, एंड आप लव पर अब ट्रस्ट नहीं कर रहे। एंड ये एनर्जी आपके लिए हीलिंग के डोर्स ओपन कर रही है, लाइक अब आप हील कर सकते हैं। हीलिंग के लिए आपके लिए ये एनर्जी जो है ये अच्छी है। अब आप हीलिंग के प्रोसेस में जा रहे हैं, आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर यू। यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं, देख लेते हैं। Ten of Pentacles, King of Cups, Eight of Wands. ओके, सो यहाँ एक पर्सन है जो कंफ्यूज्ड है, या एक पर्सन है जो कंफ्यूज है, एंड मे बी ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पास्ट से हैं या कोई न्यू पर्सन है, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, बेसिकली एक कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन में ये पर्सन जो है वो कंफ्यूज हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ शो नहीं हो रहे थे कुछ टाइम से, और इनकी साइड पर स्टैग्नेशन अभी भी शो हो रही है। बट यस, ये यहाँ कुछ बहुत इंटेंस फील करते हैं, इनकी यहाँ पर फीलिंग्स हैं, एंड यस ये आपको सुन रहे हैं। एंड एनर्जेटिकली अगर मैं देखूँ तो एनर्जीज में आप इस तरह हैं, दोनों इस तरह है कि लेट्स क्रिएट, हमें कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट करना चाहिए, बट कुछ रीजंस की वजह से यहाँ पर वेट है अभी। अगेन मैं कहूँगी कि कोई भी पर्सन हो सकते हैं, बट कुछ रीजंस की वजह से यहाँ पर वेट है। एनर्जीज़ में आप दोनों इस तरह है कि हमें कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट करना चाहिए, बट फिजिकली आई डोंट नो कैसा हो रहा है या नहीं, बट अभी भी यहाँ पर वेट है। मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आपका और इन पर्सन का गोल जो है वो एक ही है, जिसकी वजह से आप लोगों की
मे बी यहाँ पर फ्रेंडशिप या जो भी कुछ है वो उसकी वजह से है। बट एनर्जीज में दोनों ही इतने एनर्जेटिकली मुझे फील हो रहे हैं कि हमें यहाँ पर कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट करना चाहिए, बट फिज़िकली मे बी यहाँ पर वेट है, अभी वेट चल रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।